पिंजौर शहर के दोनों रेलवे फाटक पर एलिवेटेड रेल लाइन के निर्माण की मांग करते हुए व्हाइट हाउस पिंजौर में वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग चेयरमैन संतराम शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर यहां पूर्व सीईओ और पूर्व एसडीएम वीजी गोयल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हुए। सभी दुकानदारों ने यहां मुख्य अतिथि को एलिवेटेड रेल लाइन के निर्माण को करवाने की गुहार लगाई। अगर अंडरपास बनता है तो 2009 से हमने जो मेहनत की है, अपनी दुकान खड़ी की है यहाँ पे, अगर अंडरपास बनता है तो उससे पार्किंग ख़त्म हो जाएगी और कोई भी कस्टमर हमारी शॉप तक नहीं आएगा, ना पार्किंग आगे रहेगी हमारी शॉप के। इससे ये है कि हमारा सारा ही कारोबार ख़त्म हो जाएगा और पूरी ज़िंदगी लग जाती है। इतने साल हो गए हमें मेहनत करते हुए, हमने अपनी दुकानें अब खड़ी की है, लोग जानने लगे हैं कि ये भी शॉप है, इससे भी परचेजिंग करनी है। लेकिन आज अगर अंडरपास बन जाता है तो वहाँ पे कस्टमर कोई नहीं आएगा, हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे, हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। अंडरपास बनने से कोई वहाँ पे पार्किंग नहीं है और टूरिस्ट है, जो टूरिस्ट तो सीधा आएगा, नीचे से निकल जाएगा, टूरिस्ट हमारी शॉप को देख भी नहीं पाएगा, हम तो बड़े नुकसान में है। अंडर रेलवे ब्रिज निर्माण से होने वाले नुकसान के बारे में यहां के दुकानदारों ने कहा कि पिंजौर के दोनों रेलवे फाटकों पर आसपास की जमीन के रेट कम रह जाएंगे और दुकानदारों सहित व्यापारियों का व्यापार खत्म हो जाएगा। दुकानदारों का कहना है कि सभी व्यापारी हर साल सरकार को करोड़ों रुपए का फायदा टैक्स के रूप में दे रहे हैं। व्यापार खत्म होने से सरकार के साथ साथ दुकानदारों का काम धंधा भी चौपट होकर रह जाएगा। मैं इस एरिया में तकरीबन पिछले 5 साल से जो है गाड़ियों का काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सीट कवर या जो भी एसेसरीज गाड़ियों से रिलेटेड होती है वो कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। और जिसके लिए हमारे पास जो कस्टमर आता है वो हिमाचल से आता है, उसमें कि यहाँ पे उसे टाइलें सस्ती मिलेंगी या उसे गाड़ियों का सामान सस्ता मिलेगा और इस टाइप की कपड़े सस्ते मिलेंगे, अच्छे अच्छे ब्रांड मिलेंगे उसको यहाँ पे। तो उस टाइप से ही कस्टमर सोच रख के एक मार्केट में आता है और उसी लिए काम के लिए यहाँ रुकता है। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि रोड बिल्कुल स्लीट है, तो आपकी नज़र जब दुकानों पे पड़ती है तो आप रुकते भी हैं। अंडरपास बनने से क्या होगा कि एक तो यहाँ से कस्टमर को वो चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, दूसरा ये है कि अगर अंडरपास बनता है तो अंडरपास बनने से दुकानों का तो नुकसान, देखो जी, लाखों करोड़ों नुकसान है, जिसमें अनेकों परिवार जुड़े हुए हैं। परिवार भी उसमें हमारे वर्कर हैं, दुकानदारों के जो और भी दुकानदार भाई हैं हमारे, उनके वर्कर्स भी उनके साथ काम कर रहे हैं और वो वर्करों के साथ उनकी फैमिली हैं। अब आगे दिवाली का सीज़न है तो सबको अपने ही काम की चिंता, घर बार की चिंता होती है। तो हम वही चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी पुकार को सुने और जो भी हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी नया प्रस्ताव पारित किया है कि एलिवेटर सिस्टम रेलवे लाइन के ऊपर बनाया जाए, उसको फॉलो किया जाए हरियाणा के अंदर। पिंजौर वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन संतराम शर्मा ने सभी दुकानदारों व व्यापारियों सहित मुख्य अतिथि वीजी गोयल को हरियाणा के मुख्यमंत्री को दिए जाने वाले पत्र में पढ़कर बताया कि दोनों रेलवे फाटक के सभी दुकानदारों के बिजनेस सहित प्रॉपर्टी को भी भारी नुकसान होगा। जीएसटी लगने के बाद सभी व्यापारी लाखों रुपए का टैक्स दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर के सभी दुकानदार जल्द ही हरियाणा के मुख्यमंत्री के समक्ष समस्याएं रखेंगे। पिंजौर शहर में रेलवे लाइन के 3 फाटक पड़ते हैं, पिंजौर कालका रोड, पिंजौर बद्दी रोड और गांव मानकपुर में है। अब हरियाणा सरकार द्वारा पिंजौर कालका रोड पर अंडरपास ब्रिज पास किया गया है, जिसका काम शुरू होने वाला है। अंडर ब्रिज बनने से 400-500 दुकानदारों का काम, बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाएगा, क्योंकि दुकान के आगे जब पार्किंग ही नहीं रहेगी तो ग्राहक कैसे आएंगे। दुकानदार और उसमें काम करने वाले कर्मचारी सहयोगियों के हजारों परिवार बेकार हो जाएंगे। इधर पूर्व सीईओ और पूर्व एसडीएम विजय गोपाल गोयल ने उनके इस कार्य को करवाने का भरोसा दिलाया। सर, यहाँ की दुकानदार क्या उम्मीद करें आपसे? उम्मीद तो मैं यही आपको बता रहा हूँ, उम्मीद भगवान से करनी चाहिए और वो ही करेगा, करेगा भी, वही भगवान करेगा, जरूर करेगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इसकी पुरजोर कोशिश करूंगा और 100% मैं आपके साथ हूं और आशा करता हूं कि आपका काम ये ज़रूर बनेगा। तो सभी दुकानदार भाइयों ने उनको बताया है कि पिछले 3 साल में जो टैक्स 10-20% था, आज वो 90% के करीब टैक्स बढ़ चुका है। यहाँ 50% से ज़्यादा इजाफा टैक्स में हुआ है और आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, सरकार भी जानती है इस बात को कि जब से जीएसटी लागू हुआ है, जो कि सभी स्टेटों में समान रेशो रखी गई है, उससे हमारे पिंजौर में बिजनेस जो है वो हिमाचल
का जो सारा बिजनेस है यहाँ शिफ्ट हो गया है। हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस जो है यहाँ महीने में टर्नओवर लोगों की 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ भी है। तो इस सबसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार को भी इसमें बड़ा लॉस होगा अगर ये मार्केट जो है ब्रिज बनने से सबका जो कार्य है वो चौपट होगा। अंडर रेलवे ब्रिज की बजाय दोनों रेलवे फाटक पर एलिवेटेड रेल लाइन निर्माण यदि भाजपा सरकार इस प्रोजेक्ट को सीधे चढ़ा देती है तो कालका और पिंजौर शहर में लाखों लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा और इस नए प्रोजेक्ट से दोनों शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी, साथ ही हजारों दुकानदारों के व्यापार में भारी इजाफा भी होगा। जहां तक प्रोजेक्ट की लोकेशन और सेमी हिल्स एरिया की बात चलेगी, इसमें भी कोई शक नहीं कि यहाँ डबल इंजन लगता है, लेकिन डबल इंजन की आवश्यकता केवल रेलवे स्टेशन कालका के पास ही पड़ती है। अन्यथा सूरजपुर से कालका तक बहुत ही सटीक तरीके से रेलवे लाइन बिल्कुल समतल तरीके से बनाई गई है। हम आपके ध्यान में यह भी लाना चाहते हैं कि जहाँ पर 3 फाटक हैं वहाँ पर ट्रैक एलिवेटेड होगा और वहाँ पर रेलवे लाइन लगभग समतल जैसी ही है। लेवल में बहुत अधिक कहीं भी कोई फर्क नहीं है कि इस प्रोजेक्ट का सर्वे करवाकर पिंजौर कालका व्यापारी निवासियों को भी यह तोहफा आपकी सरकार दे सकती है।